कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ऐसे संकट में फंस गई है जिसने यात्रियों, संसद और सरकार तीनों को हिला दिया है। लगातार उड़ानों के रद्द होने, स्टाफ की कमी, नए नियमों का दबाव और मैनेजमेंट की लापरवाही ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि सरकार को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। संकट इतना गहरा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो की सीईओ पीटर एल्बर्स को लगातार 2 बार तलब किया, जहां वे मंत्री के सामने हाथ जोड़कर सफाई देते दिखाई दिए और इस तस्वीर ने पूरे विवाद को और भी राजनीतिक रंग दे दिया, जहां विपक्ष ने इसे जनता के खिलाफ प्रशासनिक असफलता बताते हुए संसद में जोरदार हमला बोला। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो इस समय ऐसे संकट से गुजर रही है जिसने न सिर्फ हवाई यात्रियों को भारी परेशानी में डाला, बल्कि संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी है। डीजीसीए और मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि इंडिगो क्रू रोस्टर, शेड्यूल और कम्युनिकेशन जैसे बुनियादी ऑपरेशंस को संभालने में विफल रही। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि एयरलाइन अपने संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं कर सकी। ऐसे में सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए इंडिगो को विंटर शेड्यूल में कम से कम 10% उड़ानें घटाने को कहा है। इसे इंडिगो के इतिहास की सबसे कड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। डीजीसीए को निर्देश दिया गया है कि संशोधित नोटिस जारी कर निरंतर निगरानी की जाए। हालांकि सरकार के सख्त एक्शन के बाद इंडिगो प्रबंधन ने दावा किया है कि स्थिति को तेजी से सुधारा जा रहा है। सीईओ एल्बर्स ने कहा है कि 6 दिसंबर तक प्रभावित सभी यात्रियों को 100% रिफंड दिया जा चुका है और बाकी बैग व रिफंड भी जल्द निपटाए जा रहे हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि वेबसाइट पर दिखने वाली सभी उड़ानें अब ऑपरेशन में रहेंगी और 1800 से 1900 के बीच उड़ानें रोजाना चलाई जा रही है। लेकिन एयरलाइन की सफाई से राजनीतिक हलचल नहीं थमी। संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने सवाल किया कि देश में हर एयरपोर्ट पर इतनी अव्यवस्था क्यों है और आखिर टिकटों के दाम आसमान पर क्यों पहुंच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे वाला वादा सिर्फ जुमला बनकर रह गया। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। इसके साथ ही विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इंडिगो ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, इसलिए सरकार उस पर कार्रवाई करने से कतराती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जनता की समस्या को छोड़ एयरलाइंस का बचाव कर रही है। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला। यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। हालांकि इस बीच एक और बड़ा मोड़ तब आया जब ALPA यानी कि एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। ये पहला मौका है जब संसद में पायलटों की थकान, FDTL, नियमों के अनुपालन और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर इस स्तर पर चर्चा होगी। ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। वही हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई और साफ कहा कि यात्रियों को किसी भी कीमत पर परेशानी
नहीं झेलनी चाहिए। ऐसे में सरकार का सख्त रुख इस बात का संकेत है कि वो इस संकट को महज तकनीकी गड़बड़ी मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल इंडिगो संकट एक एयरलाइन की गलती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अब सरकार की जवाबदेही, विपक्ष की आलोचना और विमानन नीति की दिशा का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद में होने वाली चर्चा और डीजीसीए की आगे की कार्रवाई तय करेगी कि ये मामला सुधारों का रास्ता खोलेगा या सिर्फ एक और विवाद बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।